आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हाउस ऑफ गुच्ची, जो कि गुच्ची ब्रांड के ऊपर है। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक एक करके सारे गुच्ची पकड़े जाते हैं। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। पैट्रिजिया रेगियानी एक जवान लड़की होती है जो 1978 में अपने पापा की छोटी सी ट्रैकिंग कंपनी के लिए उनके ऑफिस में काम करती है। एक बार पैट्रिजिया अपने पापा के साथ एक पार्टी में जाती है जहां उसे मॉरिजियो गुस्सी नाम का एक स्टूडेंट मिलता है जो कि गुस्सी ब्रांड का 50% पार्टनर होता है। बाद में पैट्रिजिया मॉरिजियो का पीछा करती है और उसे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करती है। रोडेल्फो, जो कि पैट्रिजिया का पिता है, मॉरिजियो को कहता है मेरी बेटी केवल पैसों के लिए ये सब कर रही है, और साथ में ये भी कहता है कि अगर उससे वो शादी कर लेगा तो वो उसे पार्टनरशिप से निकाल देगा। आगे हम देखते हैं कि इन सब की परवाह न करते हुए मॉरिजियो और पैट्रिजिया शादी कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि पैट्रिजिया और मॉरिजियो अपनी ही ट्रेकिंग कंपनी में जॉब करने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब रेगियानी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वे अपने बच्चे को अपने परिवार से मिलवाने के सपने देखने लगती है, और वह ये बात मॉरिजियो के अंकल एल्डो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एल्डो इस बात से बहुत खुश होता है और एल्डो अपने बेटे पोलो से मिलवाता है, जो कि अनपढ़ होता है। पोलो अनपढ़ होने के बाद भी गुच्ची में डिज़ाइनर के तौर पर काम करना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोडेल्फो बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से वहाँ के लोग कमेटी बिठाते हैं और रोडेल्फो अपनी सारी प्रॉपर्टी मॉरिजियो के नाम कर देता है, पर गुस्सी के शेयरों पर सिग्नेचर करने से पहले उसकी मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि मौका मिलने पर पैट्रिजिया अपने पापा का नकली सिग्नेचर बना लेती है और मॉरिजियो को वापस 50% का पार्टनर बना देती है। पैट्रिजिया एल्डो और पोलो से मिलकर गुस्से पर काबू पाने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि कंपनी के ब्लैक में लो प्राइस में मिलने वाली नकली गुस्सी की चीज़ों के लिए एल्डो से मिलकर उनको बंद करवाने में लग जाती है, और वे किसी से सलाह लेती है और साथ ही वे मॉरिजियो को भी मनाती है, जिसको कि अब गुच्ची में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पोलो को कहीं से सुराग मिलता है कि वो वहाँ के लोगों को चकमा दे रहा है, और वो सब ये पैट्रिजिया को बताता है, पर पैट्रिजिया उससे सबूत मांगती है। फिर पोलो उसे सबूत लाकर देता है और पोलो सोचता है कि उसे अपनी लाइन डिज़ाइनिंग की परमिशन मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं कि एल्डो को IRS अरेस्ट कर लेती है और एल्डो को 1 साल 1 दिन की जेल हो जाती है। आगे सीन चेंज होता है। पैट्रिजिया पुलिस से झूठ बोलती है और ये यकीन दिलाती है कि पोलो गुच्ची के ट्रेडमार्क बिना परमिशन के यूज़ कर रहा है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पुलिस को फैशन शो रोकना पड़ता है। पैट्रिजिया और मॉरिजियो पुलिस को पोलो से अपने शेयर बेचने के लिए बोलते हैं, पर वे शेयर को लात मारकर उन दोनों से अपना कनेक्शन कट कर देता है। और आगे हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि मॉरिजियो के घर पर छापा पड़ता है, जहां पुलिस रोडेल्फो के नकली सिग्नेचर के लिए उन दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, पर वे दोनों बाइक से स्विट्ज़रलैंड भाग जाते हैं, जहां मॉरिजियो अपने पुराने दोस्त पोलो फ्रेंची से मिलता है। आगे सीन चेंज होता है और हम मॉरिजियो को पैट्रिजिया के हुक्म और कंपनी से थक गया है और वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को वापस इटली भेज देता है और पोलो के साथ नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि मॉरिजियो का कारोबार घाटे में जाने लगता है, तो वो इक्विटी फर्म इन्वेस्ट फर्म से हेल्प मांगता है, जिसके सहारे वे पोलो से कंपनी के शेयर छीनने का प्लान बनाता है।
जब एल्डो जेल से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि पोलो ने क्या किया है। आगे हम देखते हैं कि एक इन्वेस्टर कॉर्प एल्डो को खरीदने की कोशिश करता है तो एल्डो उसे मना कर देता है। आगे मोरिजियो एल्डो से मिलता है। एल्डो उसे एक स्टॉक देता है और अपना कनेक्शन कट कर देता है। मोरिजियो भी अपसेट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मोरिजियो अपने पुराने दोस्त डोमिनिक डिसोल की मदद से अपनी पत्नी को तलाक के लिए कहता है, जिस पर पेट्रिजिया साफ मना कर देती है। सीन चेंज होता है जिसमें मोरिजियो एक नई रेंज के साथ अपनी कंपनी को वापस स्टार्ट करता है, जिसके लिए वो डिज़ाइनर के लिए टॉम फोर्ड को हायर करता है। मोरिजियो ने कंपनी को इस हद तक गुमराह किया है कि इन्वेस्ट फर्म के अधिकारी उसे फोर्ड और डिसोल की जगह पर खरीदने पर मजबूर कर देते हैं और एंड में पेट्रिजिया मोरिजियो से गुस्सा हो जाती है कि उसे मारने तक की ठान लेती है। मारने में वो ग्लूसेफिना को हेल्प के लिए कहती है। ग्लूसेफिना उसे हिटमैन सिसिली के बारे में बताती है। कुछ दिन बाद कुछ लोग ने मोरिजियो को उसके घर के बाहर गोली मार दी। बाद में पुलिस को सब पता चल जाता है और पेट्रिजिया, ग्लूसफिल्ड और हिटमैन को जेल हो जाती है और गुच्ची पूरी तरह से इन्वेस्टर कॉर्प के अंडर में होती है। इससे अच्छी तरीके से संभाला जाता है। गुच्ची खानदान का कोई भी आदमी कंपनी में काम नहीं करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये एक्सप्लेनेशन? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार करूँगा। धन्यवाद। पीस आउट।